हेलो फ्रेंड्स, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी डिवाइन। Six of air, 10 of water, king of air, the emperor, 5 of earth, king of earth, the star, 9 of water, bottom of deck is release। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपसे क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है इसमें आपके लिए ऐसे मैसेजेस हों जिनके बारे में आपको नहीं पता है आने वाले समय में। तो चलिए देखते हैं, एंजल्स डिवाइन से पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था रिलीज। तो यहाँ पे देखिए, एंजल्स की तरफ से एक आपको बहुत बड़ी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है आपको कि यहाँ पे जो भी फेज का एंडिंग हुआ आपके लाइफ में, जिस किसी सिचुएशंस का मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में एंड दिख रहा है। किसी पुरानी चीज़ों का जो आपके लिए टॉक्सिक थी या जो आपके लिए ठीक नहीं थी, जिसमें आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा था, सिवाय दुख के आपको कुछ नहीं मिल रहा था, डिप्रेशन मिल रहा था, उस सिचुएशन की यहाँ पे मुझे एक एंड हुई है। और आपका इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये टाइम है, आप मूव ऑन कीजिए ऐसी चीज़ों से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। उन चीज़ों को रिलीज करना है, छोड़ देना है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको एक बहुत बड़ी गाइडेंस दे रहे हैं। उन चीज़ों को जल्द से जल्द आपको छोड़ देना है। द एंड ऑफ अ फेस और सिचुएशन जिसका एंड हो चुका है, बार बार पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। जिन चीज़ों का एंड होना ही था, डेस्टिनी में ही था, और उस चीज़ का अगर एंड भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप थे वहां बहुत दुखी थे, सुख बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे कि वो आपको सुख देंगे तब आपको सुख मिलेगा, कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे आपको एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि वहां आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो एंड हो गया उसे छोड़ देना है, रिलीज कर देना है। जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे आप एक नए फेज में नहीं जा सकते। आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से इस समय गुजर रहे हैं और टाइम टू मूव ऑन। जो चीजें आपको सर्व नहीं करी, ये ऐसा समय है आपको मूव ऑन करना है यहाँ से। और यहाँ पे आप जैसे ही मूव ऑन करेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही मिली थी। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 ऑफ एयर का कार्ड। ये वाला 6 ऑफ एयर का कार्ड है। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना,
आप एक बहुत बड़े तूफान से, एक बहुत बड़ी आपके जीवन में बड़ी ही कठिन परिस्थिति रही होगी 6 ऑफ एयर, ये दिखा आपको, ठीक है। तो ऐसे फेस से आप ना यहाँ पे बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपको कि आप एक बहुत तूफान से बाहर निकल रहे हैं। इस समय आपकी लाइफ में जो एनर्जी चल रही है वो बहुत ही एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आप अपने जीवन के एक बहुत ही बड़ी और मुश्किल फेज से निकल चुके हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत तेजी से उससे बाहर निकल रहे हैं। जैसे कोई एक बोट या जहाज होती है ना, तो उथल पुथल वाले, जैसे समुंदर में जब बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है, लहरें उठती है, तो समुंदर से निकलकर एक शांत पानी में प्रवेश करता है ना। जब लहरों से निकल करके बाहर एक शांत पानी में जब वो जहाज प्रवेश करता है, बिल्कुल वैसी एनर्जी है आपकी। उथल पुथल भरी लाइफ से बहुत ज्यादा हौच पौच आपकी जिंदगी में रहा होगा, तो अब आपकी एनर्जी बिल्कुल वैसी है। काफी आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ के अब आप एक शांत एनर्जी में यहाँ पे लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ जो बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके साथ रहे हैं पास्ट में, इमोशनल डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आपको रहा है। अब ये आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, या कहीं से भी आपके लाइफ में ये जितने भी मेंटल स्ट्रेस और डिस्टरबेंस यहाँ पे आपके इमोशनल में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग से मुझे दिख रही हैं, और अचानक आई ढेर सारी ऐसी परेशानियाँ पिछले समय में जो बनी थी आपकी लाइफ में, वो अब पीछे छूट रही हैं आपसे और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही खास बात यहाँ पे दिख रही है, आपके लाइफ में जो लोग चुपचाप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे थे ना, नकारात्मक कुछ यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी कुछ लोग सेंड कर रहे थे, या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे थे कि आपका कोई काम ना बने। आप एक बहुत बड़े तूफान से निकले हैं, तो ये उन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रहा, वो चाहते आप फिर उसी तूफान में फंस जाए। उनसे ऊपर उठना आपने शुरू कर दिया है ना, जो यानी कि जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके हेटर्स हैं, आप अब तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे ऊपर उठना आपने जो शुरू कर दिया है ना, तो आपके हेटर्स की एनर्जी का असर आप पर अब वैसे नहीं हो रहा जैसे वो आपके ऊपर नेगेटिविटी वगैरह सेंड करते थे ना, क्योंकि आप यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। तो अभी ऐसी सब जो ये डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करते हैं, वो चीजें उस तरह से अब असर नहीं कर रही है। आपके अंदर एकदम क्लियरिटी आ चुकी है, हर चीज में आप बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो भी आपके अंदर थॉट आते हैं ना, वो डबल थॉट नहीं होते, क्लियर कट थॉट होते हैं। आपका मन यहाँ पे बहुत लाइट हो रहा है, जो यहाँ पे पास्ट में काफी हैवी मुझे दिख रहा था, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका जो मन है बहुत हल्का हो गया है। सारे ट्रॉमास से, जो वुंड्स थे आपके, उनसे आप बाहर निकल रहे हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि अचानक से आपके लाइफ में पीस बढ़ रहा है, आप पीस की तरफ जा रही है, आपने महसूस भी किया है। ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आप अपने पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे दिख रहा है, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, जो कि आप पहले देख रहे थे। जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे थे, वहां आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ऐसी स्ट्रेंथ दी है कि ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं और ना देखेंगे। अब आपकी नाव आगे बढ़ रही है ना, और काफी तेजी से आप यहाँ पे अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेस्टिनी आपको जहां ले जा रही है आप जा रहे हैं, क्योंकि यही आपके लिए 100% सही होगा। तो यूनिवर्स जो चाह रहे वही हो रहा, आप गो विद द फ्लो में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वाटर्स की एनर्जी है। आपकी जो इमोशनल दुनिया में बहुत बड़ा हीलिंग मोमेंट आने वाला है, तो हीलिंग का फेज तो आपका यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ से एनर्जी बहुत डिवाइन आपकी होने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वाटर जो है ना,
एक बहुत ब्यूटीफुल, हार्मोनियस और फुलफिलिंग का कार्ड है ये, जो 10 ऑफ वाटर है। तो आपके अंदर जो टूटन थी, जो आप टूटे थे, जो इमोशनल थकावट थी, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके थे। एक समय ऐसा था कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे थे खुद को। तो जो टूट गए थे, थकावट थी, अब आप यहाँ पे हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पूरी तरीके से आपकी हीलिंग होती जा रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी हीलिंग यहाँ पे चल रही है। सारे प्रॉब्लम से जितनी भी थी आपकी जिंदगी में, सबकी यहाँ पे हीलिंग चल रही है। आपके रिश्तों में, फैमिली एनर्जी में, यहाँ पे आपके रिलेशन हो सकता है, या फैमिली एनर्जी में, या आपके क्लोज कनेक्शन में एक नया यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जो लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, या आपको गलत समझा था, आपके साथ खड़े नहीं थे, अब वो, और आपसे उन्होंने इमोशनल, आपको अपना इमोशंस दिखाना बंद कर दिया था, अब उन्हीं लोगों से आपको इमोशंस सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ऐसी जगह से सपोर्ट आपको मिलने वाला है जिस जगह से आपको उम्मीद कभी नहीं रही होगी। और सबसे खास बात और भी मुझे एक दिख रही है, आपके दिल में पीस जो कहीं खो गई थी, गुम गई थी, जहां सिर्फ नेगेटिव ही थॉट थे आपके दिल में, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है पीस आपके दिल में यहाँ पे वापस आ रही है। हाल ही में आपने जिस बिट्रेयल, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया था, उसके बाद अब गॉड आपके लिए एक बहुत लविंग पीसफुल फेस खोल रहे हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप में आपने बिट्रेयल फेस किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके रिलेशनशिप में, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करना पड़ा आपके फैमिली, आपके पार्टनर के द्वारा। उसके बाद अब ईश्वर, यहाँ पे मैंने कहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब ईश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा लविंग पीसफुल फेस खोल रहे हैं, जो आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी जिंदगी है ना। तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स भी बता रहा है इस कार्ड से, मुझे लग रहा है कुछ सीक्रेट्स भी हैं आपकी इनर। यहाँ पे जो आपकी आंतरिक दैवीय ऊर्जा जो है ना, आपकी साफ नीयत, यही आपकी असली ताकत है। यानी जो आपकी डिवाइन पावर्स हैं, गुडनेस है आपकी इनर की जो गुडनेस है, जो अच्छाई है, आपकी साफ नीयत जो है, बहुत साफ नीयत के इंसान होंगे, ना दुख देना ना दुख लेना, ऐसी आपकी नीयत होगी। आपकी इनर गुडनेस, बहुत ही साफ दिल, सच्चे दिल के इंसान आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपकी नीयत बहुत ही क्लियर रहती है, यही आपकी असली ताकत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है ये आपकी। और यही वो चीज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे वापसी करने लगे हैं। जो एक समय में आपकी ब्लेसिंग्स आपको लगता था कि चली गई थी, वो चीजें आपके जिंदगी में अब आपको दिखेंगी कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में वापस आने लगी हैं। आपके जो एनिमीज है, दुश्मन, आपकी बाहरी ताकत से नहीं डरते, वे आपके दिल की ताकत से डरते हैं। बहुत स्ट्रांग आप उन्हें लग रहे हैं, एक स्ट्रेंथ में आप दिख रहे हैं। बाहर से आप हो सकता है बहुत नरम हो, बाहर से आप बहुत कड़क दिखते हो, पर अंदर की ताकत आपकी है ना, बिल्कुल सख्त है, बहुत जबरदस्त ताकत है आपके पास। तो आपके दिल की ताकत से आपके शत्रु, एनिमीज, कुछ भी कह लीजिए, जो आपका अच्छा नहीं चाहते थे, ये लोग बहुत डरते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है किंग ऑफ एयर का कार्ड। तो आपकी अब जो ये आवाज है ना, अब आपकी शक्ति बन रही है ना। आपकी आवाज में एक बहुत ज्यादा मुझे, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं ना, आपकी आवाज बहुत ज्यादा शक्ति बन रही है अब आपकी, बहुत पावरफुल। मुझे बहुत पावर यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कि आप अभी क्लियरिटी, ट्रूथ यानी सत्य और जस्टिस की एनर्जी में खड़े हैं। मैंने कहा ना कि काफी ये जो आपकी आवाज है ना, एक शक्ति बन चुकी है। आप
क्लियरिटी, ट्रुथ और जस्टिस की एनर्जी में यहाँ पे खड़े हैं। आपको चाहिए ही चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं, जो अभी तक आपको नहीं मिला, तो आप अपनी एक पावर के साथ यहाँ पे खड़े हैं। मुझे दिख रहा है आपका दिमाग पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा शार्प हो चुका है। सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ चुकी है। इजीली कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यहाँ पे ये कंफर्मेशन है। यहाँ पे अब आपके वर्ड्स पहले से ज्यादा बहुत पावरफुल हैं। जिन वर्ड्स की लोग पहले वैल्यू नहीं करते थे, अब उन्हीं वर्ड्स को लोग सुनेंगे, समझेंगे और पहले से ज्यादा आप पावरफुल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आपकी सोच पहले से ज्यादा यहाँ पे क्लियर है, साफ है। जो आप बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे, और जो सुनना पसंद करेंगे वो भी साफ साफ ही सुनना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग, मैनिपुलेशन या गलत बोलने की कोशिश कर रहे थे, या आपके कैरेक्टर पे कोई लोग कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी चालें, जितनी चाल, प्लानिंग, प्लॉटिंग जो कुछ भी थी, आपकी नजर के एक छोटे से स्पार्कल से ही पकड़ी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक बड़ा गजब का कमाल दिखा रही है कि कोई चीजें किसी की आपसे छुप नहीं रही हैं। जो भी गलत नीयत से आ रहा, उसकी नीयत आपके सामने पकड़ी जा रही है, आप समझ जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि कोई भी आपके सामने एक्टिंग करके नहीं टिक सकता या बच नहीं सकता। एक्टिंग करके आप पकड़ लेंगे कि ये सच बोल रहा है या एक्टिंग कर रहा है। ये इंट्यूशन पावर आपकी बड़ी कमाल की यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप जल्दी ही एक ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल नया डायरेक्शन देगा। ये कुछ भी हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, या कहीं आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, उस रिगार्डिंग हो सकता है कि बिल्कुल नया डायरेक्शन देगा, है ना। कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन देगा। और ये डिसीजन पूरी तरह आपकी बुद्धि और बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा। कोई इमेच्योरिटी में आप ये डिसीजन नहीं लेंगे। बहुत ही आप एक शार्प माइंड के साथ अपना डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे ना किसी से कोई आपको कुछ पूछना नहीं है, किसी से कुछ आपको इस मैटर में किसी से कुछ नहीं जानना है। ये डिसीजन पूरी तरह आपकी जो बुद्धि, यानी जो आपका शार्प माइंड है, उसके और साफ साफ अंडरस्टैंडिंग के बदौलत आप लेने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपके वर्ड्स किसी की चाल को काट सकते हैं। ये ताकत भी आपके अंदर यहाँ पे आ चुकी है कि आपके वर्ड्स ना, जो आपकी बातें हैं, जो आपके शब्द हैं, कोई चालाक इंसान कोई चाल चले आपके सामने तो उसकी चाल को काट सकते हैं। और हाल ही में आपने ऐसा किया भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसा आपके लाइफ में घटा भी है या आपने किया होगा, मुझे ऐसा दिख भी रहा है। किसी के आपके वर्ड्स ने किसी के चाल को काट दिया है। यहाँ पे कोई आपसे चाल चल रहा था, आपने पहचान लिया उसको, है ना। आपने किसी के बड़े षड्यंत्र को उसकी शुरुआत में ही पकड़ लिया, ऐसा जरूर हुआ है। आपको इंट्यूशन आ गई है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये इंसान आपके पीठ पीछे गलत बोलता है आपके लिए, ये इंसान आपको डिफेम कर सकता है, ये इंसान कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहा है आपके पीछे। आपने पकड़ लिया और उसे वहीं पे खत्म कर दिया, है ना। इन लोगों से दूरी बना के इन लोगों के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया आपने। वहीं पे सारा मैटर ही, मामला ही आपने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। अब आपकी लाइफ में यहाँ पे देखिए अथॉरिटी वापस आ रही है। द एम्परर का कार्ड है। आप एक एम्परर हो सकते हैं। अथॉरिटेटिव फिगर यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज्यादा। ये देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, एक कंफर्मेशन मिल रही है कि अब आप कमजोर पोजीशन में नहीं है, एम्परर हैं, बहुत ही अथॉरिटी में है इस समय। आप अपने थ्रोन पर वापस बैठ रहे हैं। किसी कारणवश अगर आप थोड़ा सा डाउन हो गए थे, तो अभी आप वापस अपने पोजीशन पे, अपने थ्रोन पर वापस बैठते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक रूल से चलाने वाले हैं। आप रूल को फॉलो करेंगे और आपका
यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल होगा अपने ऊपर, आपकी डिसिप्लिन होगी, आपकी मैच्योरिटी होगी, सब आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में देख रहे हैं, देखेंगे लोग आपको। आपके इन गुणों के कारण लोग देखेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपका। आपने जिस पेशेंस से और जिस डिग्निटी के साथ सिचुएशन को हैंडल किया ना, उसी वजह से अब यूनिवर्स आपको एक लीडरशिप का रोल दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो यूनिवर्स चाहते थे। तो यहाँ पे आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपका फैसला माना जाएगा, आपकी प्रेजेंस सिर्फ आपकी एनर्जी से ही बहुत कुछ बदल देगी। आपकी जो प्रेजेंस है ना, सिर्फ आपकी एनर्जी से ही बहुत कुछ चेंज कर देगी। बहुत पावरफुल कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आपके दुश्मनों की बात की जाए, वो अब डर रहे हैं आपसे, क्योंकि आपने जो कॉन्फिडेंस रीगेन किया है, जो एक समय खत्म हो गया था, आपका कॉन्फिडेंस रह ही नहीं गया था, तो आपने अब आपके शत्रु क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपने जो कॉन्फिडेंस रीगेन किया है, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब आपको ये ना कमजोर नहीं देख रहे, काफी एक अथॉरिटेटिव फिगर में देख रहे हैं। तो इनकी बजी पड़ी है अब, है ना। तो अब मुकाबला बराबरी का नहीं, आपकी तरफ बहुत भारी है, पलड़ा आपकी तरफ है अब, है ना। अब बराबरी का भी नहीं रहा, इन शत्रुओं से आपका मुकाबला बराबर का नहीं रहा, अब आपका पलड़ा भारी है, इसलिए ये पतली गली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आपका एक पुराना डर अब टूटने वाला है। जो आपके अंदर कोई डर था, किसी चीज से आप काफी घबरा रहे थे, वो चीजें यहाँ पे टूटती हुई मुझे नजर आ रही। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कोई हो सकता है, या पास्ट का कोई डर, पुराना डर हो सकता है। अब ये टूटने वाला है, खत्म होगा आपकी लाइफ से। पहले आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में देखिए, आप पहले ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी आपको, यहाँ पे अबेंडमेंट फीलिंग थी आपको, या इमोशनल रिजेक्शन के डर से आप गुजरे हैं। पास्ट में ऐसा हुआ आपके साथ, आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शंस झेलने को मिले हैं, बहुत इनसिक्योरिटी से आप गुजरे हैं, फाइनेंशियल बहुत ज्यादा आपने खुद को कमतर आंका है, या कभी कभी आपको ऐसा लगा कि लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। ये डर भी आपको बहुत ज्यादा कभी लगा है कि आपने जिनके लिए बहुत मेहनत की, जिनके लिए बहुत सारा आपने अपनी एनर्जी दी, मदद की, वो लोग शायद आपकी मदद ना करें, ऐसा भी आपने फील किया, और वाकई में ऐसा हुआ भी है। यह सब कुछ आपको अकेले ही झेलना पड़ रहा है, ऐसा भी आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। अपने हार्ड टाइम में आपने सब कुछ अकेले झेला है। लेकिन अगर आपको जानकारी कभी मिली है, किसी के लाइफ में गलत हो रहा है, कोई परेशान है, आपने हमेशा उसका साथ दिया है। ये एक इनसिक्योरिटी भी आपके लाइफ में हमेशा से रही है। अकेले ही आपने झेला है अपने जीवन में सब कुछ, लेकिन ये सिर्फ एक आपका इल्यूजन था। असली ट्रुथ ये है कि आपकी एनर्जी इतनी रेयर है कि बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। आपका इल्यूजन टूट गया, क्योंकि आप काफी हैं अपने लिए, किसी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मुझे एक टर्निंग पॉइंट भी दिख रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा कुछ फील करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टेबिलिटी आने वाली है, खासकर फाइनेंसेस के मैटर में, रिसोर्सेज या फिर सपोर्ट सिस्टम में आपके बहुत बड़ी आपको मदद मिलती हुई मुझे दिख रही। और यहाँ पे आपका जीवन पूरी तरह स्टेबल होता हुआ मुझे दिख रहा है। जहां आपको ऐसा लगता था पता नहीं कब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ये जो स्टेबिलिटी आप चाहते थे, ये फाइनेंसेस में चाहते थे, रिसोर्सेज या फिर सपोर्ट सिस्टम में चाहते थे जो पहले, वो अब आपके जीवन में होती हुई दिखेगी। आपके लिए डिवाइन हेल्प आ रही है। और जितने भी ब्लॉकेजेस थे, ये डार्क ब्लैक मैजिक के हो, किसी ने आपके ऊपर मून मैजिक किया हो, या कोई इविल आई हो, या कोई भी यहाँ पे
ऐसे प्रोजेक्शन आपके ऊपर किए गए थे, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे आपके लाइफ में, वो अब यहाँ पे हटते हुए मुझे नजर आ रहे। अब यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। अब अबंडेंस आपके पास खींचकर आ रही है। एक आप ना ऐसी पावर अब आपके पास आ रही है कि अब आप पैसे यानी मनी, एक जैसे मनी मैग्नेट इंसान बन जाता है ना, पुल कर रहा है पैसा अपनी तरफ, पैसे को आप खींच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में है आप। देखिए यहाँ पे बहुत साफ साफ मुझे दिख रहा है, अब आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है। जितना भी आपने झेला है ना, अब बस इनफ इज इनफ हो चुका है। अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जो आप पहले गंवा चुके थे। अब आपकी मेहनत का फल, आप देखिए समय आ चुका है और अब फल आपको मिलना ही मिलना है, ये डेस्टाइन्ड है, डेस्टिनी में ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिल रहा है। यदि आप किसी काम में अटके हुए थे या कोई काम अटका हुआ था, लंबे समय से हो नहीं रहा था, आधा अधूरा पड़ा हुआ था, टाइम पे टाइम गुजरते जा रहे थे, काफी आप परेशान थे, अब वो काम बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए। यदि हो सकता है ये फाइनेंसेस स्लो चल रहे थे आपके, है ना, जितना मेहनत था उस हिसाब से आपके लाइफ में फाइनेंसेस आ नहीं रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो अब पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लॉकेजेस हट गई हैं। यदि आप किसी बिजनेस, जॉब या प्रैक्टिकल मैटर से परेशान थे, देखिए किसी बिजनेस से, जॉब से या कोई आपका प्रैक्टिकल मैटर था उससे आप परेशान थे, तो अब उसमें सॉलिड इंप्रूवमेंट आएगी। यहाँ पे कंफर्मेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज दिख रही है कि आपका ग्राउंडेड नेचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी कॉन्स्पिरेसी, आपकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी, जो आप जिस कंसिस्टेंसी से अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं, अब आपको रिवॉर्ड दिलाने वाली है ये चीजें, जो आपके अंदर ये गुण यहाँ पे उत्पन्न हो गए हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है कि आप बिल्कुल एक, अगर मैं कहूँ ना, तो एक बहुत अलग इंसान बन चुके हैं। आपका नेचर ग्राउंडेड हो चुका है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, आपके काम करने की कंसिस्टेंसी बहुत यहाँ पे बदल चुकी है, जो आपको रिवॉर्ड देने के निमित्त बन रही है। यहाँ पे आपने जो बोया है, अब उसका फल आपके पास खुद चलकर यहाँ पे आ रहा है। बहुत अच्छा, आपका ये कार्ड बहुत सारी चीजें आपके बारे में बता रहा है। द स्टार का कार्ड है नेक्स्ट। तो आप पर डिवाइन लाइट पड़ रही है, आप चमक रहे हैं स्टार की तरह, एनिमी आपके जल रहे हैं। ये चमक कोई आपकी देखना नहीं चाहता था, और जिसने भी आपके ऊपर ब्लॉकेजेस डाली, जिसने भी आपके ऊपर स्पेल्स किए, जिसने भी डार्क एनर्जीज आपके ऊपर डाली, तो इस चमक के आगे वो सब जल के भस्म हो गया है। अब यहाँ देखिए, एनर्जी बिल्कुल मैजिकल, आपकी मैजिकल हो चुकी है ये एनर्जी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत वुंडेड थे आपकी, बहुत यहाँ पे हीलिंग हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। हाँ, आपको कौन गाइड कर रहा है? यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस दिशा में जाना है यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, वैसे वैसे आप चलेंगे। आपको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स पूरी तरीके से। आपके लिए एक नया रास्ता खुल रहा है जो पहले दिखाई भी नहीं दे रहा था आपको, और अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी वैल्यू, अब सब कुछ चमकने वाला है, शाइन करने वाला है। जो एक समय पे दिख नहीं रहा था, वो चीजें अब चमकने वाली हैं। जो लोग आपको सरप्राइज करने की कोशिश, जो लोग आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब के ऊपर अब आपकी रोशनी भारी पड़ने वाली है। ये चमक उन सब के ऊपर भारी पड़ने वाली है। यहाँ पे कर्मों का समय शुरू हो चुका है। ट्रुथ सामने आएगा, जो सच्चाई सामने आना है वो आएगी, और आपकी अच्छाई
आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। लोगों के असली चेहरे आपको दिखेंगे, सच्चाई सामने दिखेगी कि सच क्या था। आप पहले जो देख नहीं पा रहे थे वो आप देख पाएंगे। कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो चुका था, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल मिलना स्टार्ट होने वाला है। और अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ढाल यहाँ पे बनने वाली है। आपकी अच्छाई है ना, जो आप एक नेक इंसान है, अच्छे नेक दिल वाले इंसान है, यही आपका ढाल बनेगी। अब यहाँ पे 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी सबसे बड़ी मनोकामना यहाँ पे पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट, योर विश कम ट्रू, कंसर्न फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ। कितना अच्छा कार्ड है ये, आप देख सकते हैं। बहुत पावरफुल यहाँ पे ये कार्ड ना, जो मुझे फील हो रहा है, पावरफुल एंडिंग है ये। क्योंकि 9 ऑफ वाटर जो होता है ना, विश फुलफिलमेंट, डीप सेटिस्फैक्शन भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा, और डिवाइन रिवॉर्ड का समय आपका आ गया है। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, काफी प्रे कर रहे थे किसी चीज के लिए आप, तो जिस चीज के लिए आपका दिल क्वाइटली इंतजार कर रहा था, चुपचाप आप वेट कर रहे थे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, डिवाइन से प्रे कर रहे थे, और शांति से आप इंतजार कर रहे थे, वो अब आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। वो चीज जो भी आपकी थी, जो आप चाह रहे थे। और सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज सीक्रेट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, एनिमीज की सारी नेगेटिव कोशिशें जो इन्होंने की आपके लिए, नकारात्मक कोशिशें, नेगेटिव कोशिशें जो की, उस विश को रोकने के लिए थी। जो आपकी ये विश अब आ रही है, जो आपकी विश अब पूरी होने वाली है ना, तो जो आपके शत्रु थे उन्होंने जितनी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की ना, यही विश रोकने के लिए कर रहे थे कि आपको ये विश ना मिले। कैसे कैसे लोग हैं, रोकने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें की थी। लेकिन आपकी तेज नजर ने उनके पूरे षड्यंत्र को शुरुआत में ही जलाकर राख कर दिया, है ना। ये रोक नहीं पाए आपकी ये विश, आपके जीवन में आ ही रही है। कितना भी इन्होंने कोशिश किया, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया, लेकिन रोक नहीं पाए आपकी। देखिए, शुरुआत में ही आपने इनके पूरे षड्यंत्र को शुरुआत में ही जलाकर राख कर दिया आपने। और अब यूनिवर्स आपकी विश को डबल स्पीड से पूरी करने पर लगा हुआ है, पूरी तरीके से। अब अगर मैं आपको पूरा इसका निचोड़ बताऊं कि एक्चुअल में क्या यहाँ पे कार्ड में है, सारी ओवरऑल रीडिंग के बारे में बताऊं, तो ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपने अंधेरे को पहचान लिया, जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी। आपने इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका कि आप सब कुछ पहचान गए, बहुत सारा लेसन आपने ले लिया, उसका सामना भी आपने किया, और बिना बोले बिना चिल्लाए उस पर जीत भी हासिल कर ली। आपके एनिमीज अब चुप हैं या दूर से सब खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी उनके किसी भी षड्यंत्र से कई गुना ज्यादा बहुत पावरफुल अब आप हो चुके हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता तो ये दुनिया ही छोड़ के चले गए होते, जो आपने फेस किया। आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। अब आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, प्रोटेक्शन शील्ड आपकी एक्टिवेट है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी अब आपके प्रोटेक्शन शील्ड में एंटर नहीं कर सकती। आपकी विश यहाँ पे आती हुई मुझे दिख रही है, इनकमिंग में है, और आपकी सफलता अब अनस्टॉपेबल है, कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने वो सारे काम कर डाले हैं जो यूनिवर्स चाहते थे। हर एक चीज में आप पास हो गए 100%। अब सब कुछ आपके लाइफ में यहाँ पे है। चलिए थोड़े से यहाँ पे हम और मैसेजेस भी लेते हैं, एंजल्स के मैसेजेस ले लेंगे कि क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है और आप देना चाहते हैं तो दीजिए। टेक एक्शन। बिल्कुल, यूनिवर्स ने आपको वो पावर ऑलरेडी दे दी है कि अब आप हर बुराइयों के लिए
कोई भी बुराई है आपके आसपास या आपको कोई डैमेज करने की कोशिश करता है, कोई दबाने की कोशिश करता है, कोई सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अब उस एनर्जी में है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे टेक एक्शन। दिख रहा है आपको? टेक एक्शन। तो अब आप को बोल रहे यूनिवर्स कि आपको इतना मजबूत बना दिया गया ऑलरेडी कि अब आप एक्शन लेने के काबिल बन चुके हैं। कोई आपको हरा नहीं सकता। आप इतना मजबूत यूनिवर्स ने आपको बना दिया है यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 13 नंबर, 13, 6 नंबर, 10 नंबर, और यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 4 नंबर भी है, और 9 नंबर है, 17 नंबर है, 17, 5 नंबर है। तो यहाँ पे आपके लिए 4 नंबर, 5 नंबर, आप ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा हुआ आपका। 5 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5 आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 5 डेट आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा, 55555555। यहाँ पे कुछ हम एज देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 35, 39, 40, 42, 47, 30, 47, 50, 53, 55, 59, ये एज निकल के आए हैं। नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे AKTSONVJL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।